नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में एनसीबी ने आज अपनी 30,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की, जिसमें 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है और मुख्य आरोपी है रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती। इन पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप है। वहीं अनुराग कश्यप के घर और ऑफिस में पड़ी इनकम टैक्स रेड में अनुराग का फोन जब्त किया गया, तो उसमें से एक वक्त का डेटा ही डिलीटेड मिला। वो वक्त था जब एनसीबी बॉलीवुड में सुशांत ड्रग केस को लेकर जांच कर रही थी। मतलब अनुराग कश्यप ने जानबूझकर उस पर्टिकुलर टाइम का डेटा अपने मोबाइल से डिलीट किया है जब बॉलीवुड में ड्रग एंगल की जांच चल रही थी। ये वो जानकारी है जो साफ साफ इशारा कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती और टैक्स चोरी के मामले में फंसे अनुराग कश्यप का एक ऐसा कनेक्शन है जो अनुराग कश्यप को लंबा फंसा सकता है। वो कनेक्शन जिसमें कई राज छुपे हैं जो अनुराग के डेटा रिट्रीव होने के बाद सामने आ जाएंगे। आखिर अनुराग कश्यप ने एनसीबी की ड्रग एंगल की जांच के दौरान किए गए अपने डेटा को डिलीट क्यों किया? आखिर ऐसा क्या था उसमें जो वो छुपाना चाहता था? जब कोई डेटा संदिग्ध होता है तभी तो उसे मिटाने की कोशिश की जाती है। अनुराग कश्यप जो बेखौफ होकर सरेआम देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को गालियां देता है, वो किस राज के खुलने से इतना डरा हुआ था कि उसे अपने मोबाइल का एक खास ड्यूरेशन यानी उस वक्त के ड्यूरेशन का डेटा ही डिलीट करना पड़ा जब एनसीबी जांच कर रही थी। अनुराग का रिया से क्या कनेक्शन है तो मैं आपको बताती हूँ। आपको याद होगा कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत के मामले में ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंस गई थी तो मीडिया और सोशल मीडिया में उसकी जमकर खिंचाई हुई थी। लोग सुशांत की जिंदगी में उसके रोल को शक की नजरों से देख रहे थे। जब उसके गॉडफादर महेश भट्ट ने उसे अनुराग कश्यप से मदद लेने की सलाह दी थी, तब रिया ने अनुराग कश्यप से मदद मांगी थी। तब मीडिया में अनुराग कश्यप और रिया चक्रवर्ती की चैट्स भी लीक हुई थी, जिसमें रिया अनुराग कश्यप से कह रही थी कि मुझे खराब पब्लिसिटी मिल रही है, मुझे सुशांत की जिंदगी में नेगेटिव वुमेन के तौर पे दिखाया जा रहा है, मुझे जानना है कि इन आरोपों और खराब पब्लिसिटी से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। तब अनुराग कश्यप ने रिया चक्रवर्ती को सलाह दी थी कि वो फ्रेंडली जर्नलिस्ट से मिले और एक चैट में अनुराग कश्यप ने रिया से फ्रेंडली जर्नलिस्ट के नंबर भी शेयर किए थे, जिसके बाद इंडिया टुडे के पत्रकार या फिर कहें कि अनुराग कश्यप के बताए गए फ्रेंडली जर्नलिस्ट में से एक राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का एक पीआर इंटरव्यू किया था, जिसमें अपनी छवि सुधारने के लिए सुशांत से प्यार करने का दावा करने वाली रिया ने सुशांत को ड्रगी और दिमागी मरीज बताया था। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जो रिया सुशांत को ड्रगी साबित करके बचना चाहती थी, वो खुद ही इस मामले में सबूतों के साथ धर ली गई। उसका एक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन सामने आया जिसमें उसने ड्रग पैडलर को पैसे दिए थे, जिसके बाद एनसीबी ने अपनी पड़ताल की और जिसका नतीजा आज 30,000 पन्नों की चार्जशीट और रिया समेत 33 आरोपियों की लिस्ट के साथ पेश कर दिया गया। लेकिन रिया को गाइड कर रहे अनुराग कश्यप को भी शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस फ्रेंडली मीडिया की मदद से वो रिया की इमेज सुधारना चाहते थे, उसमें रिया की कही बातें ही रिया के खिलाफ चली जाएंगी। ड्रग एंगल सामने आने के बाद तो पूरे बॉलीवुड में जैसे सन्नाटा छा गया। जब रिया को गिरफ्तार किया गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिन चुनिंदा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हुई थी, उनमें से एक अनुराग कश्यप ही था। अनुराग ने तो ट्वीट करके ये तक कहा कि जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन आपको अपने आप पर शर्म आएगी। अनुराग कश्यप ने रिया चक्रवर्ती के लिए एक और ट्वीट किया जिसमें उसने रिया के लिए न्याय की मांग की और फिर रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पेट्रियार्की, मी एंड यू वाला सारा वो ड्रामा शुरू हो गया था। अनुराग कश्यप एंड गैंग और उनका फ्रेंडली मीडिया जिस तरह से उस वक्त रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहा था, लग रहा था मानो रिया को फंसाया जा रहा है। और जैसे कि उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जब सच सामने आएगा उस दिन आपको अपने आप पर शर्म आएगी। लेकिन जब इन्हीं अनुराग कश्यप का मोबाइल आईटी डिपार्टमेंट ने जब्त किया तो पता चला कि इन्होंने अपने मोबाइल से उन सबूतों को ही डिलीट कर दिया जो शायद उनका ही कोई ऐसा सच सामने ला सकता है जो शायद अनुराग कश्यप के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है और वो एनसीबी की जांच से जुड़ा हुआ है। ये उन दिनों का मोबाइल डेटा है जब कॉमरेड बनकर अनुराग कश्यप रिया और ड्रग्स मामले में उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ क्रांति करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल यह है कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जो अनुराग को वो पूरा डेटा डिलीट करना पड़ा।
क्या जो सच के लिए लड़ते हैं वो अपने मोबाइल में छुपे राज खुलने से डरते हैं? डर तो वहीं होता है ना जहां कुछ गलत होता है। आईटी डिपार्टमेंट ने अनुराग और उनके साथ के बाकी फिल्मी हस्तियां तापसी पन्नू, मधु मंटेना, मोटवानी और विकास बहल के भी लैपटॉप, मोबाइल और कुछ डिवाइसेस जब्त करके डेटा रिट्रीवल के लिए भेजे हैं। अब अगर बॉलीवुड में ड्रग एंगल की जांच के दौरान डिलीटेड डेटा में कुछ ऐसा मिलता है जो ड्रग्स एंगल से जुड़ा होता है, तो अनुराग कश्यप आईटी और इंडस्ट्री के बाद एनसीबी के चंगुल में होंगे। हालांकि वो फ्रेंडली मीडिया, वही लुटियन मीडिया जो उस वक्त अनुराग की सलाह पर रिया का साथ दे रहा था, वो इस वक्त अनुराग को बिना जांच के बेदाग साबित करने की पुरजोर कोशिश में लगा है, जिसमें हमेशा की तरह ही कुतर्कों की भरमार है। जैसे अनुराग और तापसी के ठिकानों पर इसलिए आईटी रेड पड़ी क्योंकि वो मोदी सरकार के विरोध में बोलते थे, वो शाहीन बाग की बिरयानी खाते थे, वो किसानों के हक में बोल रहे थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने तो बॉलीवुड के फ्लॉप फिल्में देने वाले चरस प्रेमी गाली विशेषज्ञ डायरेक्टर और उसे गोद में बिठाने वाली तापसी पन्नू के पक्ष में आर्टिकल तक लिख दिया। उन लोगों के पक्ष में जिनके ठिकानों से 350 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। और किस लिए? जिससे मोदी सरकार को घेर सकें और माहौल बनाया जा सके कि फासिज्म आ गया है। जबकि इन्हें भी पता है कि जो सरकार तमाम विरोधों और ग्लोबल प्रेशर के बावजूद देश के हित में कश्मीर से रातों रात 370 हटा सकती है, सीएए लागू कर सकती है, 3 तलाक का कानून ला सकती है, वो बॉलीवुड के एक मामूली सी डायरेक्टर और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एक्ट्रेस के सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी के लिए ट्विटर पर भद्दे शब्दों में किए गए विरोध को कितना सीरियसली लेगी। ये भी सभी जानते हैं कि अनुराग कश्यप ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा ही तब खोला था जब यूपी में उन्हें उनकी फिल्मों के लिए अखिलेश सरकार के दौरान सब्सिडी पर मिलने वाली खैरात और यश भारती सम्मान के तहत मिलने वाले 50,000 रुपए मिलना बंद हो गए थे। योगी सरकार ने यह सब बंद करा दिया। एक नेशनल टीवी को दिए गए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उन्होंने अनुराग कश्यप जैसे लोगों को खैरात बांटना बंद कर दिया है क्योंकि इन लोगों की आदतें खराब हो चुकी हैं। ये 23 करोड़ जनता का पैसा है और ये उन्हीं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अगर आप देश के लिए काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। अगर आप देश के विभाजन की मंशा रखने वालों को प्रमोट करते हैं और उसके बाद शासन की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। यानी योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बता दिया कि अनुराग जैसे लोगों की उनकी नजर में क्या इज्जत है। और यह भी साबित हो गया कि जनता का पैसा खाना अनुराग कश्यप की पुरानी आदत है। पहले ये सब्सिडी के नाम पर खाते थे, फिर 2013 में भी यूपीए सरकार के दौरान सर्विस टैक्स चोरी में फंसे और अब तो मामला 650 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का है, जिसमें से 300 करोड़ का तो ये हिसाब ही नहीं दे पा रहे हैं। तो बात यह है कि अनुराग कश्यप का मोदी सरकार का विरोध विचारधारा का विरोध कम है, बल्कि खैरात बंद होने से जन्मी कुंठाओं की वजह से ज्यादा है। अब क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ बोलना इनका धंधा है, तो अपने हर कुकर्म को छुपाने के लिए ये विक्टिम कार्ड खेलने लगे। पिछले साल मीटू के तहत पायल घोष नाम की एक्ट्रेस ने अनुराग कश्यप पर रेप का मामला भी दर्ज करवाया, तो वो भी मोदी सरकार के विरोध की वजह से बताकर ये रोने लग गए। अब जब आईटी रेड में अनुराग कश्यप और यौन शोषण मामले में उनका सपोर्टर बनी फेक फेमिनिज्म आइकन तापसी पन्नू का नाम आया है, तो फिर वही विक्टिम कार्ड लेकर आ गए हैं कि मोदी विरोध करने की सजा मिल रही है। अब मोबाइल पकड़ा गया है तो बहुत मुमकिन है कि मोबाइल का डिलीटेड डेटा रिट्रीव होने के बाद रिया के साथ एनसीबी की चार्जशीट में भी इनका नाम नजर आ जाए। लेकिन इनके विक्टिम कार्ड को प्रोपेगेंडा बनाकर लिबरल लुटियन और फ्रेंडली मीडिया भी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे टैक्स चोरों की मदद कर रहा है। अभिव्यक्ति आजादी गैंग ये वो गैंग है जो देश के कानून और संविधान पर अपनी सहूलियत के हिसाब से भरोसा करता है। इस बार अनुराग के केस में उनके लिए कानून अंधा हो चुका है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट प्रोपेगेंडा मीडिया को भी नहीं मिल रहा है, जिससे ये बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। सुशांत ड्रग्स केस की तरह इस मामले में भी फिल्म इंडस्ट्री से कोई आवाज नहीं आ रही, क्योंकि सच तो यह है कि ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, टैक्स चोरी और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जैसे मामलों में ये इंडस्ट्री वो हमाम है जिसमें सब नंगे हैं, तो कोई भी अपना मुंह नहीं खोलना चाहता है।
सोशल मीडिया पर भी टैक्स चोरों को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अब ट्विटर के क्रांतिकारी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को समझ में आ जाना चाहिए कि कानूनी मामलों में ट्विटर पर ट्रेंड करवाकर या पेड आर्टिकल लिखवाकर सच तो छुपाया नहीं जा सकता। आईटी रेड में खुद को सही साबित करना है तो कागज नहीं दिखाएंगे टाइप की बकलौली तो नहीं चलेगी। कागज भी दिखाने होंगे, सबूत भी देने होंगे और जो फोन में छुपाया है उसका सच भी बताना होगा। मोदी सरकार से नफरत की आग में जल रहे लोग जो सिर्फ इस आधार पर कानूनी कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं कि वो मोदी विरोधी हैं, तो उनके ठिकानों पर छापे नहीं पड़ने चाहिए, भले ही उनके खिलाफ सबूत हो। तो क्या ये सही है? तो इन जैसे लोगों को इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि मोदी विरोधी होने से आपके गलत काम सही नहीं हो जाते या आप किसी भी तरह के कानून के दायरे से बाहर नहीं हो जाते। कानून के दायरे में जो सही होगा उसे कोई फंसा नहीं सकता और जो गलत होगा उसे कोई बचा नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।